कदापि कृपां करोतु अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितीकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्जयन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणेशन् प्रणमन् ध्यानादिन दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः दह्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोरियत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री नरसिंह दास गोस्वामी महोत्सव व सूर्योदय के बाद ब्रज में 9:03 तक व्रत का पारण। महंत श्री बलराम दास बाबा मथुरा, श्री यदुनंदन दास बाबा भागवत निवास वृंदावन, श्री ललिता दास बाबा श्री राधा गोविंद मंदिर चकलेश्वर व श्री उदारण दास बाबा राधा कुंड तिरुभाव महोत्सव व 5104तम श्रीमद् भागवत जयंती उपलक्ष्य में सप्ताह यज्ञ प्रारंभ राधा कुंड। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् प्रीते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री नरसिंहदास बाबा, श्री श्री नरसिंहदास बाबा जी, महंत श्री बलरामदास बाबा, महंत श्री बलरामदास बाबा, यदुनंदन दास बाबा, श्री यदुनंदन दास बाबा जी, ललिता दास बाबा, श्री ललिता दास बाबा जी, उदाहरण दास बाबा, श्री उद्धारण दास बाबा जी। प्रभु जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें और इनकी पद धूलि मस्तक पर लगाएं। ये धन्याति धन्य है, कोटि कोटि बार प्रणम में है, जिन्होंने भगवान की नित्य सेवा को प्राप्त कर लिया। और बड़ा सुंदर, आज तो मेरा मन गदगद हो गया सुनकर कि रात को 12:30 बजे तक भंडारा चला। यद्यपि मैं भी उस भंडारे के दर्शन के लोभ में ही और मुझे संजीवन जी की कार के बेनिफिट में जाने का सुयोग सौभाग्य मिला, लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स बनी थी, राजमा हो, चावल हो, महाराज मठरी है, कुछ भी रिफाइंड में नहीं, वो देसी घी में बना सब कुछ। समोसे बने, चाय का भी वितरण हुआ, रस का भी वितरण हुआ। पंजाब से गए हुए रस भी सबने बड़े चाव से चाय के साथ लिए। अरे खीर बनी, केसर भी था उसमें, बादाम की गिरी भी थी। और क्वांटिटी को सुनकर तो मन गदगद हो गया कि सवा क्विंटल चावल, 1 क्विंटल राजमा, और इनको जो सब लोगों ने अपनी सेवा दी, उसमें 1 क्विंटल चाय की पत्ती थी। पॉसिबली 1 क्विंटल चाय की पत्ती तो नहीं लगी होगी, तो फिर जैसे भी इन्होंने किया। लेकिन सबसे बड़ी जो किशोरी जी ने अपनी अनुग्रह की, अपनी कृपा की झांकी कराई कि किस प्रकार इनके पास 2 परातें जो हैं वो चावल की बच गई। अब राजमा तो सब बंगल हो चुके हैं, तो सामने लगे हुए भंडारे तो इतने लगे हुए, एक से एक चाव से, एक से एक उत्तम प्रोडक्ट्स के, आइटम्स के। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ राजमा बचे हुए हैं, एक बड़ा भारी पतीला आप ले जाओ। ओहो हो, एक पतीला राजमा उनके पास बचा है, हमारे पास चावल बचे हैं। 12:30 बजे तक वो भंडारा चला। वो दर्शनीय जिन्होंने भी अपनी सेवा उसमें कंट्रीब्यूट की, वो भी धन्य हैं। और मैं इसलिए अपने आप को बड़ा सौभाग्यवान मानता हूं कि मैंने इस भंडारे के दर्शन किए। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं किया, लेकिन दर्शन मात्र से मेरा हृदय, मेरे को साल भर उसका आनंद बना रहेगा। विकास जोशी जी कहते थे, चाय से शुरू किया था 5,000 रुपए के साथ कि सबको चाय पिलाया करेगी, और चाय सब लोग पी लेते हैं, सबको जरा अच्छा लगता है। और फिर रस जोड़ा उसमें, रस और चाय, और अब उसका जैसा सुंदर विकास विस्तार है। हाँ, बाहर आए होते हैं ना सब लोग, बड़े बड़े संपन्न लोगों को भी इच्छा होती है कि कुछ मिल जाए, तो वो ठाकुर जी का प्रसाद। और प्रसाद सबको यही कहते हैं, भैया ये कोई राजमा चावल नहीं है, ये ठाकुर जी को भोग लगा हुआ है। और खीर का स्वाद तो पूछो ही मत, केसर डली हुई खीर, बादाम की गिरी ज्यादा आती थी, उसमें चावल कम आते थे। ऐसा मुझे भी वहां प्रसाद पाने का सुयोग बना। तो ऐसा उत्तमाति उत्तम श्री किशोरी जी के उन दर्शनार्थियों के लिए ये भोग की, प्रसाद की व्यवस्था, और सबको इतनी रिस्पेक्टफुली, इतने आदर के साथ, इतने स्नेह के साथ वितरण किया गया। जितना उन्होंने लेकर आस्वादन किया, उतने देने वालों ने आस्वादन किया। और जहां पर ये भंडारा लगा उसके पीछे होटल है, वो पेट्रोल पंप है, उसका जो ऑनर है वो महाराज श्री का भक्त है, जोशी जी का विशेष वो फैन है, और उसने सब प्रकार से व्यवस्था की। ओ हो। कल मैं वहां से लौटते हुए उस भंडारे के स्थल को दर्शन करके प्रणाम करके आया। हा, बहुत सुंदर। एक बात बड़ी सुंदर, वहां हमको भी किशोरी जी ने कृपा कर दिया। हम लोग एक दिन पहले भंडारे वाले दिन ही, यानी कि 22 तारीख को संध्या को श्री परिक्रमा के लिए, गैबर की परिक्रमा के लिए निकले, और गैबर की परिक्रमा करके श्री स्वामिनी जी का अद्भुततम दर्शन हुआ। मुझे तो श्री स्वामिनी जी ने पहले ही उसी समय कह दिया कि तुम कल चाहे नहीं आना। और बाद में मुझे पता चला राधा माधव वाले भी एक दिन पहले ही परिक्रमा भी कर लेते हैं, दर्शन भी कर लेते हैं।
क्योंकि उस दिन सवेरे अभिषेक का दर्शन करना संभव नहीं होता, और जो लोग आए होते हैं उनको दर्शन के लिए वो स्पेस छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बावजूद इतनी पब्लिक कि हमारी मैडम भी गई, अर्चना मंजरी जी भी गई, उनकी जो साथ में सेवा करती हैं वो मुन्नी बहन जी भी गई श्री, लेकिन वो दर्शन के बिना ही लौटना पड़ा। इतना सब जन समूह था। कॉरिडोर तो बने जब तनुज किंकर जी की भगवान ने प्रेरणा दी है, लेकिन मुख्य बात यह है कि हम भी अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लें कि रश न होने दें। खासकर जो हर साल जाते हैं, एक दिन पहले जैसे ही आप अभिषेक के बाद श्रृंगार के दर्शन करते हैं तो आपको कोई भीड़ नहीं मिलती है, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। ऐसे भी कल लोग मिले, वो एक भैया थी जिसके साथ हम वो 3 व्हीलर में आए, तो वो कह रही थी मैं तो अभिषेक के समय नहीं जाती हूँ क्योंकि सब लोग दर्शन करते हैं, मुझे लगता है कि यही दर्शन करें, मेरी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन मैं श्रृंगार के दर्शन करके आई, मेरे खुले दर्शन हुए, किशोरी जी ने मेरे को कृपा दृष्टि से निहारा, बस यही मेरी पूंजी है जिसी के लिए मैं गई थी। तो इस प्रकार अगर हम अपने दर्शनों के समय को कुछ आपस में समझौता कर लें कि किस समय जाएं, जिससे कि श्री किशोरी जी को भी संकोच ना हो कि इतनी पब्लिक है, वो सब संभाल तो रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अव्यवस्था हो जाती है, और बाद में ये लगे कि वो बरसाने में महाराज 2 लोग मूर्छित हो गए। नहीं, अरे भैया, हम जिस किशोरी के राज्य में आए हैं उन हमारी स्वामिनी है, हमारे ठाकुर की स्वामिनी है। ओ हो, हमारे ठाकुर की स्वामिनी है, हमारी परम स्वामिनी है, हमारी सर्वस्व है, हमारा जीवन है, हमारी धड़कन है, हमारा प्राण है, हमारा ओहो हो भजन है। उन किशोरी जी के गांव, उन किशोरी जी के दर्शन, उन किशोरी जी के महलों में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत किसी को ना आए। हम एक सेवक बनकर हम किसी को दर्शन के लिए जाने दें, किसी को दर्शन करने का सौभाग्य दें, और हम पहले दर्शन कर लें, बाद में दर्शन कर लें। दर्शन ही तो करने हैं। अभिषेक के दर्शन में अगर इतने लोगों का लोभ है तो वो कर लें। माता जी भी कल जब हम राधा कुंड में आए तो वो कह रही थी तूने अभिषेक के दर्शन किए। मैंने कहा माता जी, अभिषेक के दर्शन करने की कोई उसमें गुंजाइश नहीं थी, एक तो बहुत पब्लिक थी, और फिर मैं अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही कोशिश करके पहले दिन ही परिक्रमा भी करा, उनका दर्शन हो गया। मैंने कहा माता जी, इतने सुंदर दर्शन हुए, वो भी जियालाल जी ने करा दी है। एग्जिट डोर से वो पुलिस वाले से बात करते रहे, मुझे कहा तू पीछे से निकल जा। एग्जिट डोर से हेरा फेरी करके मैं जो रात्रि को 8 बजे दर्शन किए स्वामिनी जी के, इतने सुंदर दर्शन, इतने सुंदर दर्शन। ओहो हो, किशोरी जी का संकेत कि अब चाहे तुम सवेरे न आना। इस प्रकार अगर हम समय का डिवीजन करके दूसरों को सहयोग देकर, जब सुविधा हो, और शाम को श्री स्वामिनी जी छतरी पर पधारती हैं नीचे, उस समय भी हम दूर से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन देखना ये चाहिए, अगर हम सब लोग एक कोऑपरेशन करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि श्री स्वामिनी जी की प्रसन्नता ही हमें लाभ होगी। हम अभिषेक के दर्शन इसलिए करते हैं कि हमें श्री किशोरी जी की कृपा लाभ हो, उनकी रजरानी की उनकी झांकी हो, तो झांकी आगे पीछे करके भी हम कुछ रश को कम भी कर सकते हैं, और व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई आक्षेप का मौका ना मिले, ये सेवा हम कर सकते हैं। और भंडारे की सेवा करके, ये सब क्या है, ये श्री भगवान के भक्तों की मैं क्या कहूं। देखो, हम अपने महाराज श्री की अनुगति में ही सत्संग करते हैं। हमारे महाराज श्री ने कहा है, भैया देखो, श्री किशोरी जी हम पर कृपा करो, आप महाभावमयी हो, बिना आपकी कृपा से श्री कृष्ण भाव नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी। किशोरी जी ने कहा, मैंने अपने सभी दासों को, दासियों को, किंकरियों को, सभी को ये अधिकार दे रखा है, गुरु रूप में अपने गुरु चरणाश्रय से, संत चरणाश्रय से, रसिक जन आश्रय से, रजरानी के आश्रय से। आय हाय हाय हाय, आपको कल भी मैंने निवेदन किया, रजरानी मखमल रजरानी बिछी हुई थी, गैबर बन तक। ओ हो,
ऐसा मन करता था यहीं पर लौट जाओ, यहीं पर विश्रामस्थ हो जाओ, यहीं पर बस यही यही सब कुछ है, यही किशोरी के चरणों का पद पराग है। इसने इतनी मखमल की रज, आप जो होता ना पाउडर होता है सबसे कोमल होता है ना पाउडर जो हम मुंह पर लगाते हैं, वो यार्डले की जो होती है ना वो क्रीम, उसको पफ से चेहरे पर लगाते, इससे भी ज्यादा कोमल रज थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रज की कोमलता मोहित कर रही थी। हम उसके माध्यम से श्री किशोरी जी को प्रणाम करके कि हे श्री किशोरी जी, मैं तो आई बरसाने गाम, किशोरी तेरे चरणों में, मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, किशोरी तेरे चरणों में। और संध्या को भी सारा दिन लीलाएं होती हैं, उन्हीं का दर्शन करके हम संतोष कर सकते हैं। हम अभिषेक के समय अपने भजन में रहकर अपने गोपाल मंत्र का जप करते हुए मानसी रह सकते हैं। अगर इस प्रकार हम करेंगे तो मैं आपसे निवेदन किया, मैं 40 साल के बाद गया, हर साल मुझे ये संकोच होता था, इतनी पब्लिक जाती है, वहां के लोग कितने असहज हो जाते हैं इतनी पब्लिक के कारण, क्योंकि सबको सवेरे निपटने भी जाना है, वो सब कहाँ जाएगा सब कुछ। तो लेकिन कल जाकर जो आनंद हुआ वो तो बहुत ज्यादा था। उसमें भी हम कोई सहयोग कर सकते हैं, रजरानी को प्रणाम करके, रजरानी में विश्राम करके, श्री भंडारे में कोई सेवा करके, आए हाय हाय हाय, मैं तो ये कहता हूँ भंडारे का प्रसाद पाके वो खीर को पीकर ऐसा लगा कि आए हाय 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 हाय, वो समोसे का कोई स्वाद था। ओ हो, हर चीज किशोरी जी के श्री द्वारा आरोगी हुई थी, क्योंकि उनका धाम है, उनका घर है, उनके घर में ही बनी है। 1.25 क्विंटल चावल, अरे अमनिया उसका सब प्रकार से बनाए गए। ओ हो, क्विंटल राजमा, क्विंटल महाराज वो दूध की खीर, हे भगवान। अब वो श्री जोशी जी कह रहे थे यहाँ मैंने अगले साल ना लस्सी का लगाना है लंगर। उनका लस्सी की प्रेरणा क्या मिली, उनका मैंने देखा किसी को, वो लस्सी का गिलास कितने का वो बोल रहा था, 50 का। बोलते ये तो महंगा, हम नहीं पिएंगे, चलो नहीं पीते। ने कहा भैया अगले साल जोशी जी कहते हैं मैं तो लस्सी का लंगर लगाऊंगा। अरे राधा रमन, ताकि किसी को भी लस्सी पीने में संकोच ना हो। अरे लस्सी पीनी है वो चलो, वो श्री जो गोपाल क्लब है ना अमृतसर वाले, महाराज श्री की कृपा पात्र जन, वहां लस्सी का लंगर लगाते हैं, चलो वहां 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 चलो, बिहारी जी की लस्सी बरसाने में। हाय 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 हाय, ये कितनी सुंदर बातें हैं, कितनी मधुर बातें हैं। अगर लंगर से 12:30 बजे हम श्रांत होकर, क्लांत होकर दर्शन के लिए नहीं भी जा सके, उस समय हम अपने निज कक्ष में बैठे हुए दर्शन करने वालों का दर्शन कर रहे हैं, मानसी कर रहे हैं। अगर हम मानसी का सहयोग बना लेंगे, जब सुविधा हो तब जाएंगे, तो ये शायद हम अभी कॉरिडोर बना लेंगे, अभी कॉरिडोर बढ़ा लेंगे। लोकल लोग बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जा सकते हम लोग, इतना रश होता है, लेकिन उसमें हमारा एक भाव होता है जो बाहर से आए हैं वो दर्शन कर लें। हम भी अगर उसी में जाकर रश करेंगे, लेकिन जब उसके बाद सहयोग बनता है तो हम खूब दर्शन करते हैं। और तुसी बिहारी जी दर्शन करने गए, उनका महाराज जो दर्शन करने आए ना, उनके लिए आज हमने स्थान छोड़ दिया है। मेहमान आता है तो अपनी सीट छोड़ देते हैं, अपना आसन छोड़ देते हैं, अपना सिंहासन छोड़ देते हैं, अपना लोभ छोड़ देते हैं, अपना रस जो है वो उसको संवरण कर लेते हैं। मानस 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 नागरी दास धन्य है तीहू जे ब्रज रेणु उपासी, जे ब्रज रेणु उपासी। इसलिए इस सब जो डिफरेंट अल्टरनेट्स हैं, और फिर इसका कोई फल कम नहीं है। यहाँ तक कि मानसी सेवा तो प्रत्यक्ष सेवा से भी श्रेष्ठ है। अब जो लोग अपने पारिवारिक, अपनी आर्थिक, अपनी और निजी शारीरिक व्यवस्थाओं के कारण ब्रज में नहीं आ सकते हैं, वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें लिखा है प्रीति तद वस्ती स्थले, एक ऑप्शन है प्रीति तद वस्ती स्थले। अगर हमको ठाकुर जी के वास का स्थल, ठाकुर जी के विहार का स्थल श्रीधाम वृंदावन में प्रीति है, बरसाने में हमारी निष्ठा है, ओहो धन धन बरसानो गाम रे, आहा जहाँ विराजत हमारी श्री, ये तो अति
जय हो धन जय जय श्री वृंदावन धाम रे, जहाँ वास हमारी प्यारी जी को, स्वामिनी जी को। हो इस प्रकार प्रणाम करते हैं वहां के बाबाओं को। श्री रमेश बाबा प्रभु हैं, श्री श्री भक्ति दीपक प्रभु जी हैं, श्री श्री विनोद बाबा प्रभु जी हैं, श्री ब्रह्मचारी जी पहले कितनी देर वास किया, फिर भगवत सेवा प्राप्त किया। श्री श्री जगत गुरु कृपालु जी हैं, और श्री श्री हमारे मुरलीधर मल्होत्रा जी हैं, उनके भक्तावर लाल जी, और ये अपने परम जी सोनी जी हैं, उनका सारा परिकर है। वो सब एक दिन पहले परिक्रमा करके दर्शन करके रात्रि भर वो समय अपना संकीर्तन किया और सबको दर्शन हो, ऐसा उन्होंने एक सेवा किया है। तो इस प्रकार का जो संयोग है, आज इतना बड़ा मेरे को आनंद है, इतना बड़ा दिवस है। उनका क्या है, उनका श्रीमद् भागवत जी की जयंती है। 5100 साल से पहले से श्री भागवत जी प्रकट है। आज के दिन ही, आज के दिन हाय हाय हाय। श्रीमद् भागवत आख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत जी में श्री उद्धव जी ने कहा कि हे ठाकुर जी, आप अपने धाम जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि आपके प्रेमी जन आपके बिना कैसे रहेंगे। अरे ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात है। कोई कहते तुम्हें ठाकुर जी मिले? उनका हाँ, हम तो रोज मिलते हैं ठाकुर जी से। उनका है, उनका हमें भी मिला सकते, उनका बैठो हमारे घर में आओ। उनका आए तो देखा भागवत जी की आरती हो रही है, भागवत जी को भोग लग रहा है, भागवत जी का पाठ हो रहा है, भागवत जी के श्लोकों की रिकॉर्डिंग लगी हुई है, और नीचे बैठे हुए भागवत जी के श्लोकों पर उंगली रखते हुए पाठ कर रहे हैं। उनका ये देखो, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। बेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनाद श्रवणाद सद्यो वैकुंठ फलप्रदम। 7 दिन में राजा परीक्षित को भगवत सेवा प्राप्त हो गई। राज्ञो मोक्षम वीक्ष पुरा धातापि विस्मिता। 7 दिन में भगवत प्राप्ति को देखकर श्री ब्रह्मा जी चकित हो गए। सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलियत साधन अन्य जा। एक तराजू पर श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण रखा, भागवत जी की कथा का पाठ रखा, और दूसरे तराजू पर जितने भी साधन है, कठिन से कठिन साधन है, कितने अनुष्ठान है, कितने महाराज संयमन है, नियमन है, ध्यान है, धारणा है, महाराज कई तरह के योग हैं, सब साधनों को महाराज इकट्ठा कर दिया। लेकिन भागवत जी का पलड़ा भारी रहा, इसलिए भागवत जी हमें प्राप्त हो गई धरती पर, बाकी सब साधन ऊपर रह गए। अरे ये क्या है, कितनी सुंदर बात है। हम भगवान से रोज मिलते हैं। अरे रोज नहीं मिलते, आपसे भगवान बोलते हैं। उनका हाँ, मेरे मन में जो इच्छा होती है ना, वो महाराज भगवान मेरी बातों का उत्तर देते हैं, मेरे लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। ओ हो। उनका महाराज ऐसे भगवान का हमें भी दर्शन कराओ। उनका आपके मन में क्या भाव है रखो, और चलो भागवत जी का दर्शन सुनो। भागवत जी आपकी बात का उत्तर मिलेगा। सत्संग भी भगवान है। अक्सर हर आदमी ये सोचता है कि मेरा ये प्रश्न था जो भागवत जी की कथा में गुरुजनों के द्वारा मेरा वो समाधान हो गया। अरे कैसे हो गया? क्योंकि भगवान है, सत्संग भगवान है, प्रत्यक्ष भगवान है। अगर ऐसे भगवान का हम श्री रविदास जी रोज कितनी कृपा से एक ही श्लोक का गान करते, स्थाने स्थिता। आय भागवत जी में ब्रह्म स्तुति अपने आप में अन्यतम है। उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं अपने घर में, अपनी कॉलोनी में, अपनी कोठी में, अपने भजन मंदिर में रहकर जो आपको सुनते हैं, हाय, जो आपको सुनते हैं, हे प्रभु, जो आपको गाते हैं, आनंदित होते हैं, रुचि होने से रस की आस्वादना होती है, ऐसे जन यद्यपि आप अजित हैं, आपको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन वो हे अजित आप पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। कहां से? उनका स्थाने स्थिता। ओहो, जब ऐसी डिफरेंट अल्टरनेट्स इक्वल प्रभावी, उसमें कोई प्रभाव का, उसके आनंद का कोई कमी नहीं है, लेकिन स्थाने स्थिता,
तड़प तो मिलने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। अब बताओ, अध्यात्म में झगड़े नाम की चीज ही कोई नहीं है। माता शची से भगवान ने कहा, हे मैया मैं कहाँ रहूं, अगर तू कहे तो मैं सन्यास का त्याग भी कर। नहीं लाला, हे निमाई तू सन्यास का त्याग करे ये तो मैं कभी नहीं चाहूंगी, लेकिन तू नीलांचल में रहे वहां, क्योंकि ये नवदीप धाम से नजदीक है, भक्त लोग आते जाते, तेरा समाचार मिलता रहेगा तो मेरा मन कम से कम धैर्य धारण कर सकेगा। उनका ठीक है भैया, मैं नीलाचल में रहूंगा। वहां प्रभु जी ने श्री कृष्ण विरह का वो एक अध्याय प्रकट कर दिया कि महाराज ये वृंदावन वास है और एक वृंदावन की उपासना है। एक वृंदावन वासी है, एक वृंदावन उपासी है, एक वृंदावन फासी है। उपासी वो है वृंदावन अपने भजन में वृंदावन के पद गाते हैं, सुन लेते हैं, आनंदित हो जाते हैं। बिहारी जी का एक बार दर्शन किया, जैसे गंगा आपके घर में गंगा जल कितना है, कितनी बाल्टियां हैं, उनका नहीं, गंगा जल तो एक शीशी है, हम उसको महाराज जल मिला कर गंगा जल की एक बूंद में चाहे कितने घटों जल मिला दो वो गंगा जल हो जाता है। तो इसलिए हम उसको खूब बढ़ाते रहते हैं और हमारे घर में कभी गंगा जल खत्म ही नहीं होता। इसी प्रकार एक बार बिहारी जी का दर्शन किया, एक बार राधा रमन जी की पंगत में प्रसाद पाया, एक बार गुरु चरणारविंद की पदरज मस्तक पर लगाया, एक बार श्री किशोरी जी का कोई समय था जब इतना रश नहीं होता था, अभिषेक दर्शन किया। तो हम हर साल दर्शन करते हैं। उनका आपको तो नहीं देखा, कहीं बुकिंग नहीं करवाई, कहीं मिलते नहीं हो वहां पर, उनका आपको नहीं मिलते, हमको तो आप मिलते हो, आपको दर्शन करने जाते हुए मिलते हो, लेकिन हम भी वहीं पर होते हैं भैया जी, क्योंकि हम चिंतन से जाते हैं, हम एक बार हो आए हैं। आप निश्चित करके जानिए, आपकी अटेंडेंस वाला रजिस्टर अलग है। एक रजिस्टर है कौन कौन आए, किन किन को क्या क्या सुविधा हुई, 2 जने मूर्छित हो गए, उनके परिवार वालों पर क्या बीती, वो धन्य हो गए कि चलो अगर शरीर भी छूट जाता तो भी बरसाने के वैष्णवों के चरणों की रज में। लेकिन किशोरी जी को तो संकोच हुआ होगा जरूर कि 2 जनों को इस प्रकार का कष्ट क्यों हुआ। किशोरी जी तो प्रत्येक आने वाले की सुविधा, सबको दर्शन हो, सबको आनंद हो, इसके लिए करुणामयी हैं। उनका हम जब गए तो हमने देखा किशोरी जी हमको दूर से ही, मेरे को एक दिन पहले ही श्री स्वामिनी जी ने, मेरी एक कोई औकात क्या, मैं माइनस हूं, कोई कहता मैं 0 हूं, अरे आप 0 हो तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़ सकते हो, मैं तो माइनस हूं। लेकिन मेरे हृदय में किशोरी ने प्रेरणा किया, अब तुम चाहे कल नहीं आना, आए हाय, मैंने तभी सबको कह दिया कि अब तुमने दर्शन कर लिया ना, अब तुम नहीं आना कल सवेरे, आए हाय हाय हाय। इसलिए मेरी मैडम का मैं तो जाऊंगा, को तुम जाओ, तुमने नहीं आना। उनका मुझे श्री किशोरी ने संकेत किया हृदय में, जैसे अभी भी रंद तनुज किंकर जी ने कहा भगवान हृदय में बोलते हैं। मुझे किशोरी जी ने हम पर आज डुरो श्री राधे जू, नंद तनुज किंकर जी ने कितने जोर देकर कहा कि भैया हृदय की आवाज सुनो सुनो सुनो, पहले दर्शन करने आ जाओ। अभिषेक के बाद के समय दर्शन खुले रहते हैं, उतनी पब्लिक नहीं होती। अभिषेक वाले खूब थके मांदे रात भर जो है वो महलों में रहकर उस समय नहा धो विश्रामस्थ होते हैं, लेकिन तब हम जाएंगे, श्रृंगार का दर्शन करेंगे और सवेरे अभिषेक के अवशेषों का हमें प्राप्ति होगी। सभी जितने जन अभिषेक दर्शन के लिए आए हैं उनकी पदरज में लौटने का, और सबसे बड़ी बात वहां बार्जनी करने का, क्योंकि अब हम फ्रेश हैं, हम ना रात भर जागे हैं, ना हमने कोई इतना कठिन काम किया है, ना किसी को संकोच में डाला है, और महाराज बड़े सहज दर्शन करने के लिए गए और वहां सोहनी लगा के आए। जितने अभिषेक दर्शन करने वाले उत्सुक थे, प्रेमी थे, उन सब की रज हमारे मस्तक पर पड़ी। अरे भैया महिमा रज की है, कोई भी घाटे में नहीं अध्यात्म में। जिनको भगवान मिले हैं वो तो धन्य है, लेकिन उससे भी अधिक धन्य है जिनको मिलने की उत्सुकता है।
जिनको उनका विरह है, जो धाम न आने के कारण, गिरिराज जी के भी भोग में न जाने के कारण, उस समय एक मैया की बहू ने माखन की लोनी काट कर कहा, हे गिरिराज जी, मैं तो अपने परिवार में अधीन होने के कारण नहीं आ सकी, लेकिन ये जो मैंने माखन की लोनी बनाई थी कि आपको भोग लगाऊंगी, क्या ऐसे ही रह जाएगी? भगवान ने, गिरिराज जी ने पहले ही वहां पर, गिरिराज जी का पूजन बाद में हुआ, गिरिराज जी की महाराज वंदना बाद में हुआ, गिरिराज जी को भोग बाद में लगा, लेकिन गिरिराज जी भुजा उठाकर उस गोपी के पास पहुंच गए। लारी, कहाँ है माखन? हाय 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 हाय, तेरे भाव की गंध तेरे माखन के साथ मेरी नासिका रंध्र में घुस गई है। ये कथाएं हमें क्या कहती हैं? नो झगड़ा, नो लड़ाई, नो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, नथिंग नथिंग नथिंग। हमारी मानसी सेवा भी हमारी प्रत्यक्ष सेवा से कम नहीं है, अधिक है, अधिक। इसलिए जो लोग आते हैं वो धन्य है। कितना परिश्रम, कितनी कठिनता, कितना श्रम है। आजकल स्वास्थ्य की हालत क्या है आप सब लोग जानते हैं, सबकी हालत यही है। लेकिन जो लोग मानसी उसका स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, आस्वादन करते हैं, और कई बार तो प्रत्यक्ष जो है वो भंडारा लगाया, हृदय में भंडारा लगाया, मन में जा नहीं सके, लेकिन उसका राजमा चावल तो पता यही से लग गया कि अब राजमा चावल जो है वो सब वितरित हो गए हैं, अब विश्राम कर रहे हैं सब, जोशी जी सब, उनका स्टाफ, एक से एक उत्साही सब जन। आय हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। इसलिए आज के सत्संग में देखो कोई विवाद नहीं। अगर अध्यात्म में भी विवाद है, मेरा पति मुझे भजन नहीं करने देता, मेरा ये नहीं करने देता, तो फिर भैया हम अध्यात्म में, मुझे नहीं समझ आई है। जो ऐसा करते हैं वो भी, उनका भी कोई भाव होगा विशेष जिसको मैं नहीं समझता हूं, लेकिन अध्यात्म में नहीं। उस समय में भी जब गोपी गई है तो एक के पति ने उसके अपने घर में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया, और वो कब पहुंची भगवान के चरणों में? सबसे पहले। सब गोपियां ने देखा, अरे एक गोपी पहले पहुंची हुई है, अरे ये कब आई? हम तो फुल स्पीड आई हैं, और इससे पहले स्पीड से कॉल आ गई। उनका ये मन से आई है, इसने अपने जहुर गुण मयम देहम, भगवान के विरह के ताप में अपने सारे बचे खुचे अशुभ नष्ट कर दिए। नंद तनुज की गड़ी बड़ी अद्भुत बातें करते हैं। अरे भैया, ये अशुभ नष्ट नहीं होंगे बिना भोगे। कृष्ण विरह ही ऐसा है जिसके ताप के, उस ताप तपन से ये जल जाते हैं। उसके अशुभ नष्ट हो गए, और विरह में जो उसको श्री कृष्ण मिलन सुख मिला, उसके सारे शुभ नष्ट हो गए, और वो गुणमय देह से निवृत्त होकर भगवत चरणों में पहुंच गई। सबसे पहले आने वाली कौन थी? जिसको आने से रोका गया था। अरे हमारे परम पूज्य बाबू जी का वचन लहर की ठोकर पर बोला करते थे, अरे भैया ठोकर बनाई गई है, अरे रोका गया जल को, हाँ, इसको गति देने के लिए। अगर पीछे जल ज्यादा है तो ठोकर से गति मिलती है, अगर जल नहीं है तो मक्खी मच्छर पैदा होते हैं। मुझ में अगर भक्ति नहीं है और मैं सबको कारण बनाकर, मेरे पास सुविधा नहीं है, मुझे कोई लेकर नहीं गया, मैं जा नहीं सकी महाराज, ये सब शिकायतें कम जल, कम श्रद्धा के कारण हैं। अन्यथा श्रद्धा का जल ज्यादा हो तो जितने अवरोध हुए हैं, नित्य लीला में अवरोध हुए हैं, भगवान के रहते हुए अवरोध हुए हैं, भगवान ने खुद अवरोध पैदा किए हैं। तत्रैवंत्र धीयत। अब इतने करुणा में भगवान को कम से कम अंतर ध्यान तो नहीं होना चाहिए था ना। अरे जब कोई पराया हमें पीड़ा दे तो समझ में आती है, जब अपना प्रेमास्पद पीड़ा दे तब क्या समझ में आती है। यहाँ तक कि गोपियों को भी समझ नहीं आई। गोपियों ने कहा, अरे महाराज आप तुम कौन हो भाई? भगवान ने कहा, तुम बताओ, मैं तुम मुझे कौन समझती हूँ? उनका हमारे 3 तरह के लोग होते हैं, एक भजते को भजे, एक बिनु भजते भजही, कहो कौन तुम कौन थे जो इन दोवन तजही। एक जो भजन करने वालों को, प्यार करने वालों को प्यार करते हैं, और एक जो ना करने वालों को भी प्यार करते हैं, जैसे माता पिता। एक वो है जो उदासीन है, उनको महाराज प्रेम करो ना करो, उनको उदासीन है, वो किसी के लिए भी आकर्षित नहीं होते। तुम कौन हो? भगवान ने कहा, मैं तीनों में नहीं हूं। उनका तुम फिर तीनों में नहीं हो तो कौन हो? कठोर हो? उनका मैं तो परम दयालु हूं।
निज पास सदैव रहे धन तो उसका वो मान नहीं रहता। हर जाए वही तो उसी के लिए जग का कुछ ज्ञान नहीं रहता। सखियों कुछ काल यहाँ पर मैं यदि अंतर ध्यान नहीं रहता। सच मानो तुम्हारा हमारे लिए इतना अवधान नहीं रहता। जब से कुछ देर वियोग हुआ तब से तुम्हें कितना प्यारा हूँ मैं। अविकारी अचिंत्य अनंत सदा इस लौकिक माया से न्यारा हूँ मैं। फिर भी प्रिय देखो तुम्हारे लिए बना सुंदर नंद दुलारा हूँ मैं। तुम कोमल चाहे कठोर कहो सखियों सब भांति तुम्हारा हूँ मैं। ये है भगवान का स्वभाव। भगवान इस लोक की किसी भी कोटेशन से, किसी भी डिग्री से ऊपर कृपामय है, किसी भी संबोधन से अधिक कृपामय है। ये वियोग भगवान ने पैदा किया, स्वयं अंतर्हित हो गए, इतना पीड़ित हुई गोपियां, लेकिन बाद में कहने लगी हे ठाकुर अब आप हमको विरह कब दोगे। ठाकुर ने कहा मैं जा रहा हूं मथुरा। उनका जाओ जल्दी जल्दी। उद्धव को गोपियों ने कहा अरे उद्धव हमने उस समय रेजिस्ट किया। नहीं 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 किया नहीं था, लेकिन अब तो जब वो चले ही गए हैं तो महाराज आनंद ही आनंद हो गया है। कोई उपाधि नहीं है, कोई नंद भवन नहीं जाना, रोज नंद भवन में ही रहती है, नित्य मिली ही रहती हैं। आफत थी आफत। हाँ महाराज सवेरे तड़के 5 बजे छत पर खड़े हो जाओ, पता नहीं 7 बजे निकलेंगे, 6 बजे 8 बजे कब निकलेंगे, कहीं निकल ना जाए। एक क्षण का दर्शन है लेकिन रात्रि भर का इंतजार है। सास नीचे से गाली बक रही है, विष्णु विष्णु विष्णु। सास नीचे से ताड़ना दे रही है, भर्त्सना कर रही है, लेकिन उसे भी प्रणाम करती हुई मैया मैं तेरे सारे काम कर दूंगी, बस मुझे थोड़ी देर एक बार दर्शन हो जाने दे। लेकिन अब जब से चला गया ना सास को कष्ट है ना मुझे कष्ट है, लेकिन उसकी आनंद का भारा सिंधु सिंधु हम प्रतिपल पान करती हैं। इसलिए स्थाने स्थिता आज की तारीख में अगर हमने अध्यात्म में किसी प्रकार का विवाद पैदा किया, हमने शिकायत की कि मेरा पति नहीं भजन करने देता, रे आपके पास निष्ठा है तो भजन करने बाधा से भजन अधिक होता है। पानी की धारा को जितना रोको वो अपना रास्ता बना लेती है, श्रद्धा विश्वास अपना रास्ता बना लेता है। ये गोपियों के जीवन में हुआ, हमारी तुम्हारे जनों की तो बात ही क्या है। मीरा जी को जितने अवरोध हुए इतने तो किसी को हो ही नहीं सकते। जो लोग बरसाने आए वो परम धन्य हैं, जो नहीं आए वो धन्याति धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने वहीं पर अब इस कथाएं सुनकर जियालाल जी ने कहा वो रस बरसा। मैं भी कहता हूं जो रस बरसा। मैं 40 साल नहीं गया, मुझे इस बात का अनुभव हो रहा, अफसोस हो रहा है, लेकिन इस बात को याद करके कि मैंने किसी को दर्शन का उस समय सहयोग दे दिया, मेरे बदले किसी ने दर्शन कर लिए। इस भंडारे की आज जो विशाल और विस्तार और जो इसकी मधुरता बन गई है, उसका एक बार दर्शन करके मैं तो अब जाऊंगा तो दर्शन करके लौट ही आऊंगा। एक दिन पहले परिक्रमा करके दर्शन करके महाराज संतोष किया करूंगा। बड़ा ही आनंद है। 1500 रुपए का रूम 15,000 में बिकता है। उस दिन जब बरसाने का 22 तारीख का स्टे होता है, 23 को दर्शन का सहयोग होता है। ठीक है, जो लोग अफोर्ड करते हैं, होटल वाले भी राजी रहें, देने वाले भी राजी रहें, जाने वाले भी राजी रहें, लेकिन भैया
जो लोग नहीं जाते हैं वो अपने मन में कहें, अरे भैया तुमने तुसी यार की नहीं दिखे होते, कहता तुसी ताडू नहीं दिखे, लेकिन मैं राधा किशोरी जी ने तो मेरी हाजिरी लगा दी है। उनका मैंने वहां रजिस्टर चेक किया, तुम्हारा कहीं नाम नहीं था, उनका एक रजिस्टर और है। उनका है किशोरी जी क्या एक रजिस्टर और है, उनका एक रजिस्टर और है। वहां पर जो नहीं आए, उन्होंने जो आनंद लिया उसकी वहां गणना है। जो आना चाहते थे, जो मन से आए थे, आए हाय हाय, जिन्होंने ना मुझे संकोच में डाला, ना आप किसी कष्ट में रहे, उनको कोई अभाव नहीं हुआ, कोई भीड़ में धक्कन धक्का नहीं हुआ। जो आए उनको वैष्णवों का संग मिला, उनको स्पर्श मिला, रज मिली। लेकिन जो नहीं आए उनको रज देने के लिए मैंने व्यवस्था कर दी है। पहुंच जाएगी मेरी कृपा, पहुंच गई है मेरी कृपा। वो इच्छा कर रहे हैं, एक दिन मैं उनको वृंदावन बरसाने जरूर बुलाऊंगी। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। आहा, भानु भवन चल देवरी बधाई। आज के प्रसंगानुसार अब हम बधाई देने जा रहे हैं। बधाई तो चलती रहती है। भानु भवन चल देवरी बधाई, जन्म लियो कीरति रानी के, श्री राधा छवि कही न जाई। जन्म लियो कीरति रानी के, श्री राधा छवि कही न जाई। भानु भवन चल देवरी बधाई, देवलोक भूलोक रसातल, ऐसी सुंदरी सुनी न गाई। देवलोक भूलोक रसातल, ऐसी सुंदरी सुनी न गाई। भानु भवन चल देवरी बधाई, ललित लड़ैती ललना लालन, ललित लड़ैती ललना लालन, ये जोड़ी त्रिभुवन सुखदाई। ये जोड़ी त्रिभुवन सुखदाई, श्री भानु भवन चल देवरी बधाई। देखो ये मंगला के दर्शन आए हुए हैं। आज की मीडिया की कृपा से श्री ठाकुर ने उस रस के कारण मीडिया से सबको घर घर दर्शन दे दिए हैं। मंगला के दर्शन करने का श्रम नहीं हो, सुविधा नहीं हो, अपने घर में रह करके मंगला के दर्शन स्थान स्थित। आहा, श्री राधा रमन जी तन मन फूले, श्री राधा रमन जी तन मन फूले। प्रिया जन्म दिन जानी, प्रिया जन्म दिन जानी। आज राधा रमन जी के दर्शन कल के आए हैं, परसों के आए हैं, आज के आए हैं, आते ही रहेंगे तो देखते रहना। श्री राधा रमन जी तन मन फूले, क्यों? प्रिया जन्म दिन जानी। कियो श्रृंगार आपने करते, प्यारी को सुख दानी। कियो श्रृंगार आपने करते, प्यारी को सुख दानी। श्री राधा रमन जी तन मन फूले, प्रिया जन्म दिन जानी। मृग मद कुमकुम तिलक भाल पे, रचो परम रुचि जानी। मृग मद कुमकुम तिलक भाल पे, रचो परम रुचि जानी। श्री राधा रमन जी तन मन फूले, प्रिया जन्म दिन जानी। नृत्यत नट डांगर अति गति सो। आहा, जय हो जय हो। अरे भैया हम कैसे नाच सकते हैं? नाचते हुए राधा रमन जी को तो देख सकते हैं। हाय 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 हाय, इनके तन मन फूले में हम फूल सकते हैं।
नृत्यत नट नागर अति गति सो गावत मधुरी बानी। श्री राधा रमन जी तन मन फूले प्रिया जन्म दिन जानी। हार उतार देत निज उरते। अरे राधा रमन जी आपने क्या किया? आप अक्सर कहते हैं मैं तो राई नोन उतारो। आहा। हार उतार देत निज उरते अंग अंतर में सानी। श्री राधा रमन जी तन मन फूले प्रिया जन्म दिन जानी। गुण मंजरी बीरी सखियन को। आहा। गुण मंजरी बीरी सखियन को बाटत मृदु मुस्कानी। श्री राधा रमन जी तन मन फूले प्रिया जन्म दिन जानी। अरे पुरुषोत्तम कुंज आज बधाई देने जा रहा है, आज जा रहा है। कल सबको जाने दिया, आज हम जा रहे हैं। श्री राधा रमन बधाई दीजिए जो मांगू मैं आज। श्री राधा रमन बधाई दीजिए जो मांगू मैं आज। तुम्हारी प्रिया की जन्म गांठ है नहीं करो उरलाज। हा। श्री राधा रमन बधाई दीजिए। और जल्दी जल्दी ले लो, खत्म ना हो जाए। अरे भैया राधा रमन जी में कभी भंडार में कमी नहीं आती, खत्म होने की तो बात ही छोड़ दो। श्री राधा रमन बधाई दीजिए जो मांगू मैं आज। तुम्हारी प्रिया की जन्म गांठ है नहीं करो कछुलाज। प्यारी चरण कमल की दासी करो रसिक सिरताज। ओ प्यारी चरण कमल की दासी, प्यारी चरण कमल की दासी करो रसिक सिरताज। श्री राधा रमन बधाई दीजिए। श्री गुण मंजरी के नाते मोको राखो कुंजन मांझ। अरे तुम कौन हो? मैं गुरु मंजरी जी की अनुगति, अपने गुरु मंजरी जी की 16 परंपरा आचार्यों की अनुगति में मैं दासी हूँ। श्री गुण मंजरी के दाते मोको राखो कुंजन मांझ। श्री राधा रमन बधाई दीजिए जो मांगू मैं आज। राधा जन्म श्री राधा रमन बधाई दीजिए जो मांगू मैं आज। आज हमने एक अलग तरह का शिष्टाचार सदाचार सुना जो आज के समय के अनुसार अत्यावश्यक है। आप अगर बरसाने भी जाते तो ऐसे दर्शन नहीं होते जो आपको यहाँ पर आ जाते, हमको यहाँ आ जाते हैं। इसलिए अरब महर्षि की एक बात कि भैया देखो, श्री किशोरी जी से कहा हम पर कृपा करो। किशोरी जी ने कहा मैंने डिफरेंट आउटलेट्स बना रखे। कंपनी के पास जाओ, किसी को ही वहां पर डिलीवरी होती है, बाकी सब जगह रिटेलर्स के यहाँ से ही डिलीवरी होती है। मेन फैक्ट्री से किसी को डिलीवरी नहीं मिलती है, रिटेल आउटलेट्स से ही। इसलिए संतों की सेवा से, उनकी रीझ से ही, उनकी कृपा से। वो मेरी मैडम ने वो श्री अभिषेक अमृत तो नहीं मिला था, लेकिन कोई अभिषेक अमृत लेके आ रहा था, उसे कहा मुझे 2 बूंद दे दो। कहा हाँ हाँ लीजो। वाह, जो लेके आया है ना उसे भी है इच्छा कि कोई मांगे तो उसे देवे। तो फिर बात किस बात की है, झगड़ा किस बात का है, परेशानी किस बात की है? उनका परेशानी नाम की चीज नहीं है। अध्यात्म में भी अगर विवाद है, अध्यात्म में भी महाराज अगर कोई ऐसा है, कुछ तो है, तो भैया मुझे नहीं मालूम है कि आप पुरुषोत्तमी कुंज के मेंबर हो। मेंबर नहीं है यहाँ पर, सब मालिक है पुरुषोत्तमी कुंज के।
आप पुरुषोत्तम कुंज के मालिक हो, एकमात्र मालिक हो आप, और आप ये कह रहे हो। मेरी मैडम कई बार कह रही ਤੁਹਾਡੇ मुंह नहीं सजा, तो हमारे मुंह से नहीं सुझा, अच्छा लगा, सजा नहीं कि अगर हम कोई घर में कला करते हैं, घर में कोई कलेश करते हैं, घर में किसी प्रकार से विवाद पैदा करते हैं, अस्तु तो महाराज श्री कहते हैं रिटेल आउटलेट्स जो मेरे भक्त हैं उनसे मेरी कृपा को, भाव की कृपा को प्राप्त करो। और आज की तारीख में हम अद्भुत बात सुनेंगे। श्रीवन महाप्रभु के रूप में किशोरी हमारे मध्य में प्रकट हैं। हमने आपसे निवेदन किया था गौर गौर कहा करो, यही राधा राधा है। भागवत जी में राधा को प्रत्यक्ष नहीं इंगित किया, नहीं गान किया सुखदेव जी ने, लेकिन ये बात पहले ही कर दी श्रीमद, अरे ये श्री किशोरी ही हैं, किशोरी ही हैं। हमारे गुरुदेव आज के भागवत जी के इस प्रागट्य दिवस पर कहते हैं कि श्री ठाकुर जी ने जैसे एक सेठ जी भंडारा करना हो तो पदार्थ जुटा दे, सब सामग्री आ गई, अब एक बढ़िया हलवाई चाहिए। हमारे महाराज जी कहते हैं हलवाई के रूप में व्यास जी उन्होंने ढूंढ लिए। अरे व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की ऐसे पकवान बनाए, ऐसे रस के महाराज मिष्ठान बनाए, महाराज शुगर फ्री बनाए। अब बात आ गई कि हलवाई तो परिवेशन करेगा तो खाने वाले की भूख कम हो सकती है। परिवेशन ऐसा होना चाहिए कि खाने वाले की भूख बढ़ जाए, खाने वाला कहे अरे भैया पेट भर गया, नियत नहीं भरी। उनका ऐसा तो या मैया हो सकती है या भार्या हो सकती है। तो नूपुर सिंजन करती हुई किशोरी जी प्रकट हुई। अरे हे ठाकुर जी, आपने सेठ की तरह पदार्थ जुटा दिए, लीलाएं कर दी। आए आए आए, वो श्री बरसाने में एक पद गान कर रहे थे, राधा जी सेठानी और हमारे ठाकुर सेठ है। बरसाने में जब वो श्री कौन गा रहा था, ये पिंकी माता जी गा रही थी। ठाकुर जी सेठ और किशोरी जी सेठानी हैं। सेठ जी के रूप में ठाकुर जी ने लीलाओं की सामग्री जुटा दी। व्यास जी के रूप में श्री भगवान ने ही व्यास जी के रूप में उसका प्रणयन कर दिया, उसके श्लोक बना दिए, श्लोकों में गुंफित कर दिया। अब श्री किशोरी जी ने आकर सुखदेव जी के रूप में उसका गान कर दिया है। अरे भागवत जी में किशोरी का नाम नहीं है, किशोरी जी खुद ही तो गा रही हैं। जो कहते हैं वो ठीक है, ठीक ही कहते हैं, उनको जो प्रेरणा होती है, उनका जो भाव है, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो भजन है। लेकिन हमारे यहाँ किशोरी जी भागवत जी गा रही हैं, क्योंकि इस मिठाई का परिवेशन किशोरी जी कर रही है। ये आज के भागवत जी के जयंती के उपलक्ष्य में अरे वक्ता श्री सुखदेव जी किशोरी जी हैं, राजा परीक्षित श्री नंदनंदन हैं। उद्धव जी ने कहा प्रभु आपके बिना भक्त कैसे रहेंगे। उनका उद्धव पहले ये तो सुन लिया कि मैं जा रहा हूं, नहीं सुना कि मैं कहाँ जा रहा हूं। पहले प्रश्न होता आप जा रहे हो, उनका कहाँ जा रहे हो, तो ये तो पूछो कहाँ जा रहा हूं। उनका हाँ जल्दी में मैंने पूछ लिया। उनका मैं खीर सिंधु में नहीं रहूंगा, अब मैं दूध के सिंधु में नहीं रहूंगा, अब मैं भागवत जी के अमृत सिंधु में रहूंगा। भागवत जी के अमृत सिंधु में प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, ये रहस्यात्मक बात है। हमारे मंझले महाराज श्री कहते हैं ठाकुर जी बड़ा मन है, आपने गिरिराज धारण किया, हम लीला का दर्शन करते, हम उस समय क्यों पैदा नहीं हुए। उनका भागवत जी खोलो और भगवान गिरिराज लीला का गान करो, आपको वही आनंद आएगा। अरे विवाद अध्यात्म में नहीं है, विवाद अध्यात्म में नहीं है, विवाद अध्यात्म में तो रस ही रस है। मिलने में भी, बिछुड़ने में भी, घर रहने में भी, वृंदावन रहने में भी, आने में भी, जाने में भी। कल माता जी कह रही थी देखो बेटा तुम्हें धाम मिल गया, लेकिन धाम में अगर अपराध हो गया ना तो पता क्या होगा। रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में, अरे रावण के सिर कैसे दोबारा पैदा होते जा रहे हैं कटने के बाद, जैसे धाम में अपराध करने वाले के पाप दंड ऐसे ही बढ़ते 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 ही जाते हैं, खत्म ही नहीं होते हैं रावण के सिर। ये माता जी ने बताया।
धाम मिलने का तात्पर्य है विशेष सावधानी, कैसे बोलना है, यहाँ के निवासी कौन है, यहाँ का सब कुछ क्या है, रज कौन है, रज क्या है, यहाँ का सूर्य कौन है, यहाँ की प्रत्येक घटना क्या है। धन धन माट गांव के चोर, धन धन वृंदावन की चैटी। ये माता जी ने कल अपने उस संदेश में कहा, ये बेटा मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूं कि तुम धाम में आए हो। हा। तो उन्होंने बताया हमारा ये भी मन था कि उनके भाई श्री भगवान की सेवा में चले गए, उनकी भी बातचीत करनी है। तो उन्होंने कहा थोड़े दिन से पहले वो कुछ भजन भी नहीं कर पा रहे थे, उनको कुछ अर्ध कॉन्शियसनेस थी। तो मैंने कहा एक काम करो, अब घर में जो भी उनके रूम में जाए वो स्वाय राधे श्याम के कुछ ना करे। उन्होंने कहा ये मैं इसलिए बातें बता रही हूँ कि आप सबके भी जीवन में आने वाली हैं, घटने वाली हैं, और जब घट जाएं तो इसको याद रखना, घर में आने वाला कोई भी अगर बाहर को रिश्तेदार है समझी है, उसे कहना देखो भैया सुनाओ की हाल है ब्रिजलाल जी, तो खा खोलो मैं चेतराम आया तो अनुमिलन। उनका नहीं, चेतराम जी को कहना देखो अगर आपने जाना है भीतर मिलने तो राधे श्याम की सेवा कुछ नहीं करना। उनका ऐसा ही हुआ, उन्होंने आने वालों को कह दी और सबने कहा बिल्कुल ठीक है, ये तो आपने अच्छा किया हमें बता दिया, हम इधर उधर की बातें करते। मैंने भी इस तरह ही होया सी। फिर मेरे पिताजी थे महाराज किन्नी देर रुल के मर गए सी, महाराज तुहाडी भी हालत तो ही लगती पई है। ऐसी बातें भी कई बार मुंह से निकल जाती हैं। अब इस बात को विचारे बिना कि इस पर पेशेंट का क्या रिएक्शन होगा, क्या बीतेगी। माता जी ने पहले ही पूछ लिया था, सुना ब्रजलाल, उनका माता जी अक्टूबर नहीं आना। वो इतने बड़े जोशी से, मैं भी उनको दिखाना चाहता था, वो सब बता देते थे आप कब जाएंगे। अपने भाई जो एक उनके भाई थे थोड़े सीधे से, उनको जब एक दिन पहले उनकी मृत्यु नहीं हुई तो उन्होंने कहा ये आज नहीं जाना, इन्होंने कल जाना है। यहां तक उनकी स्टडी थी। माता जी ने पूछ लिया ब्रजलाल सुना, कहना माता अक्टूबर नहीं आना। हाय 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 हाय। तो फिर क्या हुआ, सब लोग जो भी राधे श्याम करने लगे तो चमत्कार क्या हुआ, उनकी धर्म पत्नी जो परम भागवती परम भक्त हैं, अरे आप उनका दर्शन ही करिए, आपका सिर चरणों में झुक जाएगा। उन्होंने कहा माता जी भैन जी मैं उन्होंने चाह दी है तो कहते भोग ला लेता है। जबकि 2 दिन से कुछ बोल नहीं रहे थे, माला पकड़ नहीं रहे थे, तो बड़ा मन में था कि इतने बड़े भजन करने वाले आज माला नहीं पकड़ रहे हैं, तो कहते भोग ला लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें कुछ फीड दिया, भोग लाए। उनका भोग लाए बिना साढ़े घर से कभी भी कुछ नहीं वितरण तो होता, तो आपने पूछा नहीं भोग तो लगाता। अच्छा पाल में पाला, फिर उनका पाल। जय जय राधा रमन। उस रूम की वाइब्स को राधे श्याम के सिवा कुछ नहीं करना। वाइब्स बनी हुई है, उनके भीतर भी कमजोर हो गई हैं, विस्मृत हो रही हैं, लेकिन आगे आने वाला कुछ अपनी अगर राम कहानी कह देगा ਤੁਹਾਡੀ हालत देख के तो मैनू अपने बोलों की याद आ गई। 200 साल पहले मेरे बाबा जी भी इस तरह ही हाले पए पए बेचारे कितनी देर रुलते रहे सी। नहीं 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 नहीं, हाय 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 हाय। और जब वो महाराज उनको अंतिम समय में बड़ी शांति से उनकी पत्नी धर्म पत्नी ने बताया बहन जी, बड़ी शांति से उन्होंने जो है वो अपना अंतिम श्वास लिया और उनके हाथ में माला झोली दे दी गई थी। और अंतिम समय में जब उनके संस्कार के समय उन्हें से पहले नहलाना था तो उनकी उंगलियां माला झोली की मुद्रा में थीं। हरे कृष्णा। उनकी उंगलियां जैसे माला झोली में होती है ना, अंगुष्ठ के ऊपर बद्ध की उंगली उस प्रकार थी। श्री संत मंदिर से रजाई, संत मंदिर से श्री गोस्वामी जी का ठाकुर जी का पटका आया, पुष्पमाला आई, लक्ष्मी नारायण मंदिर से भी उनके लिए बाला पहनाई गई। आहा, मानो भगवान ही उनको अपनी सेवा में लेने आए और ले गए।
हा। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, ठाकुर जी का भजन करने वालों का यही अंतिम दर्शन होगा। अरे जिनकी उंगलियां मरते समय भी शरीर छोड़ने के समय जिनकी मुद्रा ये बनी है। जय जय राधा रमन। श्री श्री परम भागवत ब्रजलाल जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप भी कीजिए। इतने सुंदर माला झोली के बिना कभी उनके हाथ मैंने नहीं देखे। ज्योतिष के वो महान महान जो है वो एक बात वो बताया करते थे। उनका आपको कोई कष्ट आया ना तो अपनी कुंडली देखो। उस कुंडली में जिस समय कोई ग्रह बदला होगा ना, जिस ग्रह ने उस समय वो आपकी कुंडली में स्थान बदला होगा ना, और पुनः उसी स्थान पर जब तक नहीं आएगा तब तक आपको वो पीड़ा कष्ट रहेगी। देख लेना। यही हुआ मेरे साथ भी। उन्होंने सामने किसी के प्रति पूछने पर बताया कि उस समय मुझे बताओ उस समय ग्रहों की दशा क्या बदली थी। उनका ये बदली थी। उनका ये जब पूरी स्थिति में आएगी, पूर्व स्थिति में, ऐसे 3 महीने बाद आई और वो महाराज रिलीज हो गए। जेल से रिलीज हो गए 3 महीने के बाद, क्योंकि उस ग्रह ने पुनः अपनी स्थिति उसी स्थान पर ला दी, आ गई। ऐसे उनका ज्योतिष था। और भी कई तरह की टिप्स उन्होंने मुझे दी, मुझे अब याद नहीं है। तो बड़ी भारी उनको स्टडी थी कि अब जो समय बीता है ये अक्टूबर आएगा कि नहीं आएगा। अपने विषय में भी बड़े साधारण हंसमुख, इतने गोरे थे कि महाराज उनके उस गौर वर्ण के सामने महाराज अंधेरे में भी प्रकाश होने लगता था। लाइट नहीं जगी है तो श्री श्री मामा जी ब्रजलाल जी को खड़ा कर दो, आप अपनी पढ़ाई कर लो। सादे साधारण, बड़े सरल, बड़े सुच्चे, बड़े हा। मैं तो उनका फैन पहले भी था, अब भी हूँ और रहूंगा। मेरे पर बड़ी कृपा रखते थे। यद्यपि मैं उनके पात्र नहीं था उसकी कृपा का, लेकिन बहुत सुंदर माता जी से उनकी भी चर्चा हुई, उनके गुणों का स्मरण किया और माता जी ने अपने भी कुछ अनुभव बताए। ये सब बातें जो है वो कल राधा कुंड में आस्वादन करने को मिली। आहा। जय जय श्री श्री राधा कुंड में श्री श्री प्राण कृष्ण दास प्रभु जो 107 वर्ष के, उनके चरणों में प्रणाम का सौभाग्य मिला। तो उनसे जब मैंने प्रार्थना की, उन्होंने अपने माला झोली वाला हाथ मेरे मस्तक पर रख दिया। हाय 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 हाय, कितने कृपामय संत हैं, कितने दयामय संत हैं, कितने आहा। ठाकुर के अनुग्रह से संपन्न ये महापुरुष हैं। श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरि गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजे यही वृंदावन, मधुर मधुर बंसी बाजे यही वृंदावन। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। तो श्री श्री किशोरी जी की बधाई, बरसाने की बधाई। अब आज है श्री राधाष्टमी महोत्सवम पुरुषोत्तम मंदिर में। अरे भैया कल आज ही होना चाहिए था, चांस की बात, और संडे भी है, आज ही होगा। इसलिए कोई आग्रह ना रखिए जीवन में, आज का प्रसाद है। और दूसरा ये है कि श्री किशोरी जी के लिए घेराव करने की बजाय हम उनके दासों को, उनकी दासियों को, और वही जो गौरहरि के रूप में उनका चरणाश्रय ले, उनकी आज्ञा का पालन करे। नाम रूपे कली काले कृष्णावतार, इसको हृदयंगम करते हुए हम नाम आश्रित हों। महाराज श्री कहते हैं हमारा अधिकार युगल नाम में है। यही किशोरी जी की भक्ति है। भक्ति तो श्री किशोरी जी का स्वरूप है, और वो श्रीमन महाप्रभु जी के रूप में जब श्री किशोरी जी प्रकट हैं, हरि हरि कहिए, सार्वजनिक रूप में, निज रूप में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हम प्रॉब्लम में कब आते हैं? जब हम बाहर जाकर किसी से पूछते हैं, मैं अब महामंत्र करता था, अब मेरा मन राम राम करता है, राधे राधे करता है, तो वो बाबा जी कहते हैं आपकी तो तरक्की हो गई। तरक्की की बात सुनकर हमें बड़ा आनंद होता है। अब तो महाराज हम आपसे दीक्षा लेंगे। जय जय राधा रमन, अब तो हम आपसे दीक्षा लेंगे महाराज। ऐसा आनंद तो हमें कभी नहीं आया जो पहले
पहले नहीं आया जो अब आ रहा है। हम तो इतनी देर के दीक्षित रहे, तो क्या होगा भगवान जाने। नहीं 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 नहीं, श्रीमन परम पूज्य बाबूजी का वचन है, कलम पुस्तक स्त्री दूसरे हाथ में गई सो गई। आपने अपनी पत्नी को दूसरे के साथ यात्रा पर भेज दिया, बरसाने के लिए भेज दिया, मैंने जा सकता तू चली जा, तो आप देखेंगे घर में क्या होगा। उनका वो थे महाराज, उन्होंने कभी गुस्सा करते देखा ही नहीं। उन्होंने ते महाराज कभी सानू एक कदम में पैदल चलना नहीं दिता। रिक्शा वाले ने जो मांगे उन्होंने दे दिए, कहते नहीं बाहर आके पैसे का नहीं ख्याल करीदा हुंदा। महाराज मुझे तो उनके स्वभाव से इतना आनंद हुआ है, साढ़े घर हो जा स्वभाव कदों होएगा। इस दूसरे के हाथ में स्त्री गई सो गई। हर वेले अलर्ट रहंदे सी, किसी ਨੂੰ कोई जरूरत नहीं की, किसी ਨੂੰ कुछ चाहिए तो नहीं, पुछदे ही रहंदे सी। लेकिन तुसी ते मैनू जड़ाक नहीं कहन ते भी मेरी गल तुसी कदी पूरी कीती है। उनका देवी आप ओहो भगवान भी कहते हैं रुक्मणी जी आज मुझसे आप रुष्ट हैं, कोई घर में आया था। उनका आने क्या था, गुरुजी आए थे, गुरुजी के चरण पड़े थे महाराज, मैंने पूजा किया, उनसे सत्संग सुना। उनका महाराज मैंने ये नहीं पूछा कि क्या हुआ, बस आया था ना कोई, अब ठीक है। जब तक उसकी वाइब्स रहेंगी, जब तक उसका प्रभाव रहेगा, तब तक घर में वैकुंठ में शांति रहने वाली नहीं है। यद्यपि गुरुजी भी आए थे, वो तो लीला करके करुणामयी, लेकिन अब उसके लिए नाचना तो मुझे पड़ेगा। दूसरे के हाथ में कलम दी, बैंक में जाओ जरा पेन दिखाना, ढक्कन अपने पास रखकर उसे पेन दो, ना ले जा सके और ना कुछ कर सके। किताब किसी को दी, ओहो हो। बाद में किताब कहाँ है, कहना महाराज मैंने तो दिती सी, मैं पता नहीं कितने रख बैठा, मैंने भी याद नहीं गा, मेरा ख्याल है मैं तो वापस ही देती सी। कहा बहुत, ये बिल्कुल ठीक बात है, मैनू पूरा याद है। मैं अपनी धर्मपत्नी ने पूछा, कहना तुसी उन्हें वापस देती सी, कहना हाँ तभी मुझे मिल नहीं रही है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।